हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आईटी डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग पीटर टेक थ्योरी की क्लासेस पढ़ रहे थे, उसमें आज का हमारा टॉपिक है टैप के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले के वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, ताकि आगे का वीडियो आने वाले वीडियो क्या हो ये आपको समझ में आ सके। आज हम लोग 7वीं यूनिट में हम लोग कटिंग टूल्स में पढ़ रहे थे, तो इस ड्रिल के बारे में और ड्रिल से सारे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, जैसा कि रीमिंग इससे पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, तो ये सब देखेंगे। ये रीमिंग के बारे में देख लेते थे। तो आज हमारा टॉपिक है टैप के बारे में, यानी हम टैप कितने प्रकार के होते हैं और टैप का मटेरियल क्या होता है और टैप के प्रकार के बारे में देखेंगे, और फिर टैप ड्रिल साइज निकालने के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और कॉपी पेन लेके आप लोग क्या कर सकते हैं, इस सवाल को लगा सकते हैं। तो जो भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं वो क्या कीजिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले इसमें टैप के रूप में। तो टैप जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, तो पहले ही बता दें हम आप लोगों को कि ये टैप जो है ये कटिंग टूल है। ठीक है, टैप कौन सा टूल है, ये कटिंग टूल है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला तो क्वेश्चन यही से बनता है कि टैप कौन सा टूल है, तो कटिंग टूल है। उसमें यहाँ पे दिख रहा होगा ये है हमारा क्या है, टैप, जो कि हम आप लोग को दिखा भी देंगे। ये हमारे पास क्या है, ये टैप के बारे में है। ये देखिएगा आप लोग, टैप है और ये इसमें क्या होता है, तो इसका ये हैंडल है जिसकी मदद से हम उसको क्या करते हैं, इसको टैप को हम चलाते हैं, यानी होल में क्या करते हैं, अंदरूनी चूड़ी काटते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए, टैप जो होता है इसका उपयोग होता है, वो क्या किया जाता है इसका उपयोग, तो देखिएगा आप लोग, अंदरूनी चूड़ी को अंदरूनी अगर हमें क्या करना, अंदरूनी चूड़ी करने का अर्थ हुआ कि इंटरनल में हमें क्या करना होगा, चूड़ी काटना होगा, यानी बेलनाकार होल में, सिलिंड्रिकल होल में अगर हमें चूड़ी काटना होगा तो किसका प्रयोग करना होगा, हमें इसके लिए हमें टैप का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टैप का फिगर ये, और हम आपको दिखा भी दिए हैं कि ये टैप होता है। तो अब इसमें आते हैं, इसका उपयोग होता है अंदरूनी चूड़ियों को क्या करने के लिए, काटने के लिए इसका टैप का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम इसके अब देख लेते हैं इसके मटेरियल के बारे में। बस टैप से ये पूछा जाता है कि टैप का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसमें कन्फ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि इसमें टैप और इसका डाई होता है। तो टैप का यूज यहाँ पे देखिएगा आप, टैप, ये टैप का यूज होता है वो अंदरूनी चूड़ियों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और डाई होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो डाई का उपयोग होता है वो बाहरी चूड़ियों को काटने के लिए होता है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यानी ये अंदरूनी चूड़ी काटता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके मटेरियल के बारे में। जैसा कि हम आप लोग को बता दें कि ये जो जितने भी कटिंग टूल होते हैं वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील का जो कटिंग टूल होता है वो क्या होता है, मशीन पे, यानी मशीन पे हम जो वर्क करेंगे इसके लिए हाई स्पीड स्टील का जो होता है वो मटेरियल यूज किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील का जो होता है वो क्या होता है, तो हाथ, जैसे कि ये जो बना है क्या चीज़ का बना है, हाई कार्बन स्टील का। ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये हाई कार्बन स्टील का बना है। ठीक है, और हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है इसमें। तो आइए इसमें देख लिया हार्ड, इसमें किस मटेरियल का बना होता है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि ये किस मटेरियल का बना है, तो हाई कार्बन स्टील का। अब हम देख लेते हैं इसके यानी इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में देखिएगा आप लोग, ये क्या है, टैंक है। और ये टैंक कैसा है, तो स्क्वायर टैंक में है। यहाँ पे ये फिगर देखिए आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है, स्क्वायर टैंक में है। और स्क्वायर टैंक इसलिए होता है कि इसमें जो हम इसको एडजस्ट, इसमें जो हैंडल में इसको पकड़ते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर आसानी से क्या होता है, फिट हो जाता है। अगर गोल साइड रहा तो क्या होगा, ये फिसल जाए, इसमें सही से स्लिप हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर टैंक में रहता है। ये टैंक उसमें क्या होता है, फिट हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए आगे का भाग, ये क्या लिखा है, टैंक लिखा है। अब यहाँ पे देखिए ये लोग, ये आप लोग देखिए, ये क्या ऊपर वाला भाग हो गया टैंक, और ये वाला भाग जो दिख रहा है वो क्या हो गया, सैंक हो गया। इसी पे क्या होता है, सारा लिखा रहता है। यहाँ पे लिखा भी गया, आप लोग को इतना क्लियरली नहीं दिख रहा हो। इस पर क्या होता है, टैप का साइज और उसको किस मटेरियल का होता है वो लिखा रहता है, इस पर सैंक पे ही लिखा रहता है। आगे आते हैं, इसमें देखते हैं आगे। इसके बाद इसमें आता है दूसरा, आता है यानी तीसरा आता है थ्रेड के बारे में। ये जो बॉडी दिख रहा है ये आप लोग को यहाँ से यहाँ तक, यानी निचले सिरे तक, ये क्या होता है, बॉडी कहलाता है। इसमें क्या होता है, थ्रेड कटा होता है। और ये जो खाली वाला भाग दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है, ये इस पर ये क्या होता है, टिप, ये चूड़ी कटा होता है। और ये थ्रेड हो गया। और ये वाला जो खाली भाग दिख रहा है आप लोग, ये देखिएगा आप लोग, ये क्या है, फ्लूट है। और ये फ्लूट का उपयोग होता है, ड्रिल में भी हम लोग पढ़े थे, फ्लूट का जो उपयोग होता है कहाँ किया जाता है, तो फ्लूट जो होता है वो या तो उसमें लोग कूलेट जो हम डालते हैं तो वो क्या होता है, अंदरूनी सिरे तक जाता है, या इसमें से चिप्स क्या होता है, आसानी से बाहर निकलता है। तो इसमें चिप्स क्या होता है, बुरादे के रूप में टूट टूट के बाहर निकलता है, और इसी की मदद से, फ्लूट की मदद से ही निकलता है। इसमें देखिएगा अगला आता है टेपर थ्रेड। यहाँ पे क्या होता है, कुछ भाग को क्या किया जाता है, चूड़ी को कुछ को टेपर में ग्राइंड कर दिया जाता है, यानी घिस दिया जाता है उसको, ताकि ये क्या हो, घिस इसलिए यहाँ पे ये घिस इसलिए मतलब इसको घिस इसलिए देते हैं ताकि क्या हो, होल में अगर हम प्रवेश करें, अगर मान लीजिए यहाँ क्या होगा, आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हमें क्या होगा, अगर किनारे से ही चूड़ी बना दिया जाए तो क्या होगा, होल में आसानी से प्रवेश नहीं करेगा, यानी हमें क्या होगा, दिक्कत होगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, आगे के थोड़े थ्रेड को क्या किया जाता है, चम्फर कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, पहले आसानी से होल में मतलब होल में पहुंच पाए, और होल में जैसे ही जाएगा तो वो, अगर हम सीधे से टाइप को क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलाएंगे तो वो हमें क्या होगा, चूड़ी पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये जान लिया कि टेपर क्या होता है। अब यहाँ पे ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, हमारा फ्लूट है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या होता है, इसके लैंड के ऊपर में, जैसे कि ड्रिल में होता है लैंड मार्जिंग, ये सब फ्लूट क्लियरेंस एंगल होता है, उसी प्रकार से इसमें भी सारा कुछ क्या रहता है, दिया रहता है।
और इसमें ये भाग खाली वाला भाग ये फ्लूट है, दिख रहा होगा आप लोग को। इसमें क्या है 4 फ्लूट रहते हैं, ये एक ऐसे करके ये क्या होता है चारों तरफ फ्लूट कटे होते हैं। और जितने फ्लूट होंगे उसमें उतने कटिंग एज भी होंगे। ये वाला भाग क्या है, ये कटिंग एज है, इसी से क्या करता है वो चूड़ी को काटते हुए बनाते जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ हम देख लिए। अब आते हैं हम इसको, जैसे कि इसको पकड़ के हम किस में यूज़ करते हैं, ये देखिएगा आप लोग, इसका ये देखिए ट्रैप हैंडल है, ये आप लोग को दिखा दे, ये बता दे आपको, ये एडजस्टेबल वाला है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसके प्रकार के बारे में। तो टैप रिंच का उपयोग कहाँ था, तो टैप रिंच का जो उपयोग होता है वो क्या किया जाता है, टैप को अगर हम पकड़ के चलाते हैं, अगर हम हाथ से चलाएंगे तो क्या हुआ, सही से चल नहीं पाएगा और उतना दबाव बल नहीं बन पाए, तो हम इसको लगा के उसमें फिट करके चलाते हैं ताकि क्या हो, आसानी से हम इसको चला सकते हैं। तो टैप रिंच के बारे में देखिएगा, तो टैप रिंच क्या करता है, वो टैप को पकड़ के आसानी से चलाने के लिए इसका टैप रिंच का उपयोग किया जाता है। और इसमें मटेरियल पूछा जाता है, इसका जो मटेरियल होता है वो माइल्ड स्टील का होता है। ये जो हैंडल बता दें आपको, ये हैंडल जो दिख रहा है वो क्या है, माइल्ड स्टील का है। इसमें देखिए जॉ है, ये क्या होता है फिक्स रहता है और एक आगे पीछे मूव करते रहता है। इसमें एक वाला भाग जो होता है ये सही से देखिएगा तो आप लोग, एक वाला भाग क्या होता है फिक्स रहता है और ये दूसरा भाग आगे पीछे करते रहता है, और ये दोनों क्या है हैंडल है। और ये जो है वो क्या है दिख रहा होगा आप लोग को, ये एडजस्टेबल वाला है। हम क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना अगर होगा उसमें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मटेरियल में देख लिए। और अभी देखिए इसमें प्रकार में देखिए, पहला दिया गया सॉलिड टैप रिंच। ये यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, ये है जो सॉलिड टैप रिंच है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक निश्चित लंबाई के क्या किया जाता है टैप को, यानी निश्चित लंबाई के टैप को पकड़ते हैं इसमें, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा ये खांचे हैं, इसमें क्या किया जाता है टैप को स्क्वायर टैंक होता है जिसमें उसको क्या करते हैं फिट करते हैं और हम आसानी से उसको क्या करते हैं अंदरूनी चूड़ी को काट सकते हैं। तो सॉलिड टैप रिंच से यही प्रश्न उठता है, उसमें क्या होता है कि एक निश्चित लंबाई को हम क्या करते हैं टैप को पकड़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगला है कि हमारा एडजस्टेबल टैप रिंच। ये जो है यहाँ पे फिगर भी दिख रहा होगा और जो हम दिखा भी दिए कि ये क्या है एडजस्टेबल वाला है। इसमें एक जो यहाँ पे खांचा कटा हुआ ये क्या है, एक तो मूव करते रहता है, यानी आगे पीछे क्या करते हैं मूव करते रहता है, और एक भाग जो होता है वो फिक्स होता है। इसको हम क्या करते हैं हैंडल को खोलते हैं और टाइट करते हैं, जिसकी मदद से ये आगे होता है और उसमें टैंक जाके क्या होता है वो टैप का टैंक जाके फिट होता है। और जो ज़्यादातर फिटर शॉप में जो है ये यूज होता है वो एडजस्टेबल टैप रिंच का ही यूज किया जाता है, ताकि क्या हो आसानी से हम एडजस्ट कर सके। बहुत सारे वर्क रहते हैं करने के लिए, तो ये फिटर शॉप में जो होता है वो या हर किसी शॉप में एडजस्टेबल टैप रिंच का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम टी हैंडल टैप रिंच में। ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को ये क्या है टी हैंडल टैप रिंच। इसमें जो हैंडल होता है वो क्या होता है आगे पीछे इधर उधर क्या करता है मूव करते रहता है, आगे पीछे इधर स्लाइड करते रहता है। और इसमें जो ड्रिल चक के बारे में बताए थे, इसमें चक की तरह क्या होता है आगे में चक होता है और चक में क्या होता है जबड़ा होता है, 3 जॉ होता है, ऐसे करके उसमें निकलता है। और इसमें क्या करते हैं हम टैंक को फिट करते हैं और जिसकी मदद से चक को लॉक करते हैं, इसको टाइट करते हैं, तो क्या होता है चक को टाइट करते हैं और चक्की के द्वारा टाइट करते हैं, तो क्या होता है ये अच्छी तरह से क्या करता है टैंक को पकड़ लेता है। तो टी हैंडल, और इसका भी उपयोग पूछा जाता है, एक निश्चित लंबाई के लिए इसका उपयोग करेंगे। और ये एडजस्टेबल वाला यहाँ पे क्या किया जाता है एडजस्ट करके इसका प्रयोग करते हैं। टी हैंडल जहाँ पे हमें क्या होगा तंग जगह होगा, तंग जगह कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ पे हमें इस दिन दोनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हम कौन सा हैंडल का उपयोग करेंगे टी हैंडल का। इसको हम तंग जगह पे कह सकते हैं या टाइट जगह जहाँ पे हमें क्या करना होगा वहाँ पे मतलब दूसरे ये दोनों टैप हैंडल का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हमें ये टी हैंडल टैप रिंच का। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ये ITI से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है ना इसमें क्या फिगर देखिए ये पूछ लिया जाता है इसमें कि टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग कहाँ होता है, ये आप लोग जान गए। अब आते हैं हम लोग टैप के प्रकार के बारे में। इधर आप लोग को ये भाग क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं टैप में कितने प्रकार के टैप होते हैं। तो जैसा कि आप लोग को बता दें, ये जो टेप होता है वो पहला होता है एक हैंड टेप। ज़्यादातर हैंड टेप का ही उपयोग किया जाता है, फिटर शॉप में भी जो होता है वो हैंड टेप का ही उपयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए हैंड टेप का उपयोग, तो उसमें क्या करते हैं हम उसको हाथ की मदद से, इसको देखिएगा आप लोग, इसमें क्या करते हैं इसको हाथ की मदद से हम इसको अंदरूनी चूड़ी काटते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा कि हैंड टेप में क्या होता है, तो इसको 3 वर्गों में क्या किया है विभाजित कर दिया गया है। तो जैसा कि पहला दिया गया है फर्स्ट टेप, दूसरा है सेकेंड टेप, तीसरा है थर्ड टेप। तो आप पहले सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टेप के बारे में। इस टेप को IS के अनुसार यानी इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है उसके अनुसार इसको क्या कहते हैं, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग क्या करिए नोट करते जाइएगा। इसको हम रफ टेप भी बोलते हैं, इसको रफ टेप बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा, इसको इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार रफ टेप बोलते हैं, ये फर्स्ट टेप के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अगर हैंड टेप में अगर चूड़ी काटना होगा तो सबसे पहले कौन से टेप का यूज़ करेंगे, फर्स्ट टेप लगाएंगे और उसको सबसे पहले उसको क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलाते हुए सबसे पहले फर्स्ट टेप का उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसमें इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें इसका नाम है रफ टेप, फर्स्ट टेप इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो दूसरा नाम बता दें आप लोगों को, ये टेपर टेप के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग जान गए। अब आते हैं हम दूसरे, इसमें देखिएगा इसका जो टेपर लीड एंगल होता है वो पूछा जाता है। टेपर लीड एंगल कहने का तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा ये क्या है, यहाँ पे टेपर में कटा होता है, ये आगे वाला जो भाग होता है कुछ चूड़ियों को क्या कर दिया जाता है चम्फर में कर दिया जाता है। तो इसका जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 4 डिग्री इसका एंगल होता है, यानी चम्फर जो किया जाता है वो 4 डिग्री में किया जाता है। यहाँ पे आप लोग को दिखा भी देते हैं, ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो एंगल ये क्या होता है चूड़ी को कटा हुआ रहता है वो 4 डिग्री में चम्फर किया रहता है। ठीक है,
और इसमें जो होता है वो दांतों की संख्या पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए और ITS रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है, और इससे यही सब सवाल पूछा जाता है। इसका एंगल बता दें तो ये क्या कितना डिग्री होता है, 4 डिग्री में टेपर होता है। और इसमें इसका क्या पूछा जाता है कि इसमें कितने दांतों को क्या किया जाता है, घिस दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें जो होता है वो 6 से 10 दांत को क्या किया जाता है, टेपर में ग्राइंड कर दिया जाता है। शुरू से देखिएगा यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर क्या आता है, 6 से 10 दांत को घिस दिया जाता है। इसमें से यही क्वेश्चन उठता है। अब अगला देखते हैं हम सेकंड टेप के बारे में। सेकंड टेप सबसे पहले देखते हैं, तो इसमें इसका सबसे पहले ये देखिए कि इसके अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट टेप का उपयोग करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड टेप पाएंगे। तो सेकंड टेप पाएंगे तो ये देखिए इसका अन्य नाम पूछा जाता है, इसको मध्यम टेप यानी इंटरमीडिएट टेप इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मध्यम टेप बोलते हैं, या इसको दूसरा नाम सेकंड टेप। तो यही रहता है क्वेश्चन में कि ये इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको इंटरमीडिएट टेप यानी मध्यम टेप भी कहते हैं, टेप कहते हैं। अब इसमें एंगल पूछा जाता है, इसका जो एंगल होता है वो इसमें देखिएगा 4 से क्या होता है, 4 से इसमें दांतों की संख्या होती है, 4 से दांत जो होते हैं वो 4 से 5 दांत क्या किए जाते हैं, घिस के ग्राइंड कर जाती है, यानी टेपर में किए रहते हैं। और इसका जो टेपर लीड एंगल यहाँ पे बताए थे आप लोगों को, टेपर लीड एंगल जो होता है ये कितना डिग्री होता है, ये होता है आपको 10 डिग्री होता है। ये डाटा जो है आप लोग ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा ताकि ये आप लोग क्या हो एक जगह एकत्रित रह सकें। यानी इसका जो टेपर लीड एंगल होता है वो 10 डिग्री में होता है, ठीक है। इसका अन्य नाम भी देख लिए कि इसका अन्य नाम क्या है, मध्य टेप यानी इंटरमीडिएट टेप कहते हैं, और दूसरा नाम सेकंड टेप हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड टेप। पहले सबसे पहले फर्स्ट टेप का उपयोग करेंगे, फिर इसके बाद सेकंड टेप पे आएंगे, ठीक है, और थर्ड टेप। तो इसका नाम हम बता दें, इसका अन्य नाम क्या होता है, तो इसको देखिएगा, इसको प्लग टेप के नाम से जाना जाता है, प्लग टेप, ठीक है। दूसरा नाम देखिएगा आप लोग बॉटमिंग टेप, बॉटमिंग टेप। ये सब आप लोग डाटा पर क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा। दूसरा हो गया बॉटमिंग टेप। अगला आता है हमारा फिनिश टेप, या फिनिशिंग टेप कहते हैं, ठीक है। तो इसका 3 नाम दिया गया, पहला है प्लग टेप, दूसरा बॉटमिंग, तीसरा फिनिशिंग टेप। इसके बाद इसमें देखिएगा फर्स्ट टेप हो गया। तो आइए इसमें देख लिए फर्स्ट यानी थर्ड टेप के नाम के बारे में देख लिए। तो इसमें यही पूछा जाता है इसके नाम के बारे में। और इसमें जो एंगल होता है टेपर लीड, ये देखिएगा, इसमें तो बता दिए 10 डिग्री होता है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे दांतों की संख्या कम होती जाएगी तो इसका एंगल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो इसका जो एंगल होता है टेपर लीड एंगल वो कितना डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है। पहला बता दिए इसका जो टेपर लीड एंगल होता है वो 4 डिग्री होता है, दूसरे का 10 डिग्री, और तीसरा यानी थर्ड टेप का एंगल होता है वो टेपर लीड एंगल 20 डिग्री में होता है, ठीक है। इसका अन्य नाम के बारे में जान लिए। और इसका जो थर्ड टेप का उपयोग होता है वो ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल कहने का अर्थ हुआ क्या, इसमें क्या होता है, ब्लाइंड होल में एक निश्चित लंबाई में क्या होता है, गहरा होता है। ये आर पार होल नहीं होता है, जैसे हम ड्रिल से होल करते हैं तो क्या होता है, आर पार होल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक निश्चित लंबाई में यानी गहराई में पूरा आर पार होल नहीं होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड होल कहते हैं। ये आप लोग जान लिए ब्लाइंड होल। तो हम ब्लाइंड होल के लिए क्यों ये थर्ड टेप का ब्लाइंड होल में उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसकी जो दांतें होती है वो क्या होती है, यानी 1 से 1.5 दांत। इसमें ये लिखिएगा डाटा, ये इसमें जो होता है 1 से 1 या 2 दांत क्या होते हैं, दांत टेपर में ग्राइंड करके घिस दिया जाता है। इसका 1 से 2 दांत, ये दांत देखिएगा आप लोग दिखा भी देते हैं यहाँ पे जो हमारे पास उपलब्ध है। इसमें देखिए ये क्या है, 1 से 2 दांत घिस दिया जाता है। तो ये दांत जो घिस दिया जाता है तो ये क्या होता है, अगर हम चूड़ी काटते हुए जाते हैं तो ये क्या होता है, अगर ब्लाइंड होल है तो उसमें गहराई तक जाते जाते क्या होता है, पूरी गहराई तक चूड़ी काट देता है। इसीलिए हम थर्ड टेप को बॉटमिंग टेप भी कहते हैं। और ये क्या होता है, अधिक गहराई तक जाके उसको क्या करता है, पूरी गहराई में होल को फिनिश कर यानी चूड़ी काट देता है, ठीक है। इसमें 1 से 2 दांत घिसे हुए रहते हैं, ये जान लिए। इसके बाद इसमें नाम भी देख लिए, इसका एंगल भी देख लिए कि इसमें 20 डिग्री टेपर लीड दिया रहता है। अब आते हैं अगला, इसमें देखिएगा मास्टर टेप। ये आप लोग डाटा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो अब आइए इसके देखते हैं दूसरे में। अगला है हमारा क्या है, मास्टर टेप। नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, ये मास्टर टेप। ये क्या होता है, इसमें जो दांतें होती है वो क्या होती है, 6 से, इसमें देखिएगा 6 से 10 चूड़ियाँ कटी होती है। 6 से 10 चूड़ियाँ क्या होती है, कटी होती है। यानी चूड़ी का जो बीच में गैप होता है वो बड़ा, यानी कहने का अर्थ ये क्या हुआ कि चूड़ी अधिक मतलब लंबाई में होता है उसमें। और इसका जो उपयोग होता है वो अधिक शुद्धता में अगर हमें फिनिशिंग करना होगा, यानी अधिक शुद्धता में क्या करना होगा, चूड़ी काटना होगा, तो इसका उपयोग हम मास्टर टेप का उपयोग करेंगे। इसका लिखिएगा आप लोग शुद्धता में, अगर परिशुद्धता, ये देखिएगा आप लोग शुद्धता में अगर क्या करना होगा, चूड़ी काटना होगा, तो इसको मास्टर टेप। इसमें जो चूड़ियों की संख्या होती है वो 6 से 10 चूड़ियाँ होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सटेंशन टेप में। ये देखिएगा आप लोग एक्सटेंशन टेप, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, एक्सटेंशन टेप के बारे में देखिएगा आप लोग यहाँ पे। इसका जो उपयोग होता है वो बड़े होल को गहराई में करने के लिए, यानी एक्सटेंशन का मतलब बड़ा होता है। इसका जो टैंक होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। और इसका होल जो होता है वो, अगर मान लीजिए इसको क्या करें, गहराई में अगर होल करना हो, गहराई में,
गहरे होल करने के लिए, होल करने का अर्थ है कि गहरे होल में क्या करने के लिए, चूड़ी काटने के लिए हमें एक्सटेंशन टेप का उपयोग करना होगा, ठीक है। और इसका उपयोग ये भी देख लीजिएगा, अगला पूछा जाता है इसमें कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गहरे होल में किया जाता है। और ये होता है पुल्ली में। पुल्ली कहने का अर्थ हुआ कि जब हम पावर ट्रांसमिशन में जाएंगे तो पुल्ली के बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये जान लीजिए कि इसका उपयोग होता है ये पुल्ली में किया जाता है। पुल्ली के अंदरूनी हब में क्या करने के लिए, चूड़ी काटने के लिए एक्सटेंशन टेप का उपयोग किया जाता है पुल्ली के हब में, पुल्ली के हब में, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे नोट करते जाइएगा। तो ये देख लिया। अब आगे आते हैं कि इसमें दिया गया कि बेंट शैंक टैप। बेंट शैंक, इसमें जो होता है ये टैप में शैंक जो होता है, यानी ये दिखाए थे आप लोग को, इसमें शैंक जो होता है वो क्या होता है, बेंड रहता है, यानी मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर के अंदर दिखा देते हैं। यहाँ पे इसका जो शैंक होता है कुछ इस प्रकार से क्या होता है, मुड़ा रहता है, और यहाँ पे फ्लूट कटा हुआ रहता है, ठीक है। ये आप लोग सही से फिगर नहीं बन पा रहा है, अगर देखिएगा तो ये इतना जान लीजिए कि इसका शैंक होता है मुड़ा हुआ रहता है। और इसमें जो होता है वो हैंडल की मदद से इसको क्या करते हैं, हम हैंडल की मदद से चूड़ी नहीं काटते, इसमें हाथों की मदद से इसको घुमाया जाता है, समझ गए। इसमें इसका जो उपयोग होता है वो हाथों की मदद से किया जाता है, और इसमें हैंडल फिट नहीं होता है, ठीक है। अब इतना इसमें दिया गया। अब आते हैं हम लोग स्पाइरल फ्लूटेड टैप रिंग। इसमें क्या होता है, इसका जो फ्लूट होता है वो स्पाइरल क्या कार्य, स्पाइरल का कहने का हुआ कि इसमें क्या होता है, लहरदार। इसमें फ्लूट क्या होता है, स्ट्रेट में कटा होता है, उसमें क्या होता है कि स्पाइरल में उसमें जो चिप्स होता है वो क्या होता है, आराम से घूमते हुए, जैसे ट्विस्ट ड्रिल आप लोग देखे हुए थे, तो उसमें क्या होता है, ट्विस्ट ड्रिल में फ्लूट होता है वो ट्विस्ट रहता है, यानी लहरदार होता है, घुमावदार होता है। इसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, स्पाइरल फ्लूटेड टैप में इसमें भी जो फ्लूट होता है वो क्या होता है, लहरदार होता है और घुमावदार होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो कीवे के आकार, यानी कि जहाँ पे कीवे बनाना होता है उसके अंदरूनी में अगर चूड़ी काटना हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पाइरल फ्लूटेड टैप रिमर का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है, ये नोट करते जाइएगा, कीवे के अगर उसमें अंदरूनी चूड़ी काटना होगा तो वहाँ पे प्रयोग करेंगे। अगला हमारा आता है स्टे बोल्ट टैप। स्टे बोल्ट टैप कहने का थोड़ा, इसमें क्या होता है, एक पायलट के आकार का लगा रहता है, यानी सिरे पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये सिरे पे क्या होता है, पायलट लगा रहता है, फिर इसमें रिमर रहता है, फिर इसके बाद टैप रहता है। यानी ये क्या करेगा, गाइड का काम करेगा पायलट, और ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको रिमर, वो क्या करता है, फिनिश कर देता है, और ये ऊपर वाला भाग क्या करता है, टैप में उसमें चूड़ी काट देता है। तो ये भी जान लिया आप लोग कि स्टे बोल्ट रिमर का उपयोग, यानी पायलट इसमें होगा, इसके बाद रिमर होगा, फिर इसके बाद टैपिंग करने वाला, यानी चूड़ी कटा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका उपयोग गैस टैप रिमर। नाम से यह स्पष्ट है, ये गैस क्या होता है, गैस या तरल पदार्थ। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे तरल पदार्थ में क्या आता है, तो ये क्या हो गया, ये जो एलपीजी गैस होता है वो भी तो एक तरल होता है, और हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये जो भी होता है वो क्या होता है, तरल टैप, यानी तरल जहाँ पे हमें क्या होगा, ये तरल चीज़ रखने में, वहाँ पे हमें अगर नट बोल्ट की सहायता से टाइट करना होगा तो वहाँ पे जो हम चूड़ी काटेंगे वो किसका उपयोग करेंगे, अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए गैस टेप का उपयोग करेंगे। ये आप लोग नोट करते जाइए, गैस टेप रिमर का, गैस टेप का। अब आते हैं हम लोग मशीन स्क्रू टैप। तो मशीन स्क्रू टैप, ये देखिएगा यहाँ पे मशीन में इसका उपयोग करेंगे। ये जो होता है वो क्या होता है, मशीन, ड्रिल मशीन में इसको लगा के उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग होता है, जहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्क्रू का ध्यान से सुनिएगा आप लोग, स्क्रू का क्या होगा, थ्रेड काटना होगा, यानी स्क्रू को हमें फिट करना होगा उस होल में, तो क्या करेंगे हम उसका उपयोग, यानी इसमें देखिएगा आपको कि स्क्रू जहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्क्रू को फिट करना होगा, तो हमें मशीन स्क्रू टैप रिमर का उपयोग, टैप का उपयोग करना होगा। सॉरी दोस्तों, हम रिमर बोल रहे हैं, ये टैप होता है, यानी इसमें क्या होगा, मशीन में इसका उपयोग करेंगे, और इसका जो उपयोग होता है वो जहाँ पे हमें स्क्रू को क्या करना होगा, लगाना होगा, वहाँ पे हम मशीन स्क्रू टैप रिमर का, यानी टैप का उपयोग करेंगे। आगे हमारा आता है ये मशीन टैप। ये देख लिया कि इसमें मशीन, अब इसमें भी होता है, इसका उपयोग होता है मशीन पे इसका उपयोग किया जाता है। ये भी एक कई सेटों में पाया जाता है, जैसे कि हमारा हैंड टेप जो है वो तीन सेटों में पाया जाता है, इसी प्रकार से मशीन टेप भी वो एक सेट में पाया जाता है, और इसका जो उपयोग होता है वो क्या किया जाता है, मशीन पे इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे हमारा आता है फ्लूटलेस टेप। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, फ्लूटलेस टेप, इसमें क्या होता है, नाम से यह स्पष्ट है, फ्लूटलेस। इसमें जो फ्लूट क्या होता है, नहीं होता है, जैसा कि यहाँ पे फ्लूट था, इसमें हैंड टेप, फर्स्ट टेप, सेकंड टेप, इसमें क्या होता है, फ्लूट होता है। और फ्लूट का यूज था वो भी बता दिए थे कि इसका उपयोग क्या होता है, चिप्स को बाहर निकालने के लिए, और कूलेंट को उसमें क्या होता है, उसके अंदरूनी सिरे तक, यानी अंदर तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें फ्लूट नहीं होता है। तो यह एक जो है एक फॉर्मिंग टूल है, एक तरह से ये समझिए क्या है, फॉर्मिंग टूल है। और ये फॉर्मिंग टूल इसलिए कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें चिप्स नहीं होता, वो क्या होता है, नरम पदार्थ, यानी नरम धातु पे हमें अगर क्या करना होगा, चूड़ी काटना होगा, तो हमें फ्लूटलेस टेप, यहाँ पे देखिएगा नरम अगर मेटल होगा उस पर अगर हमें चूड़ी काटना होगा, तो इसमें क्या होगा, अंदरूनी चूड़ी काटना होगा तो फ्लूटलेस टेप का उपयोग करेंगे हम, ठीक है। यह एक फॉर्मिंग क्रिया कहने का तो क्या कि एक आकार देना, फॉर्म करता है वो, ना कि उसमें क्या होता है, मेटल यानी चिप्स बाहर नहीं आता है, इसलिए इसमें क्या होता है, फ्लूट भी नहीं कटा होता है, यानी फ्लूट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जान लिया हम लोग, फॉर्मिंग टूल होता है, इसका उपयोग नर्म क्या करने के लिए, नर्म धातुओं में अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसमें इसके क्या करने के बारे में, यानी इसमें कौन सा लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बता दें, जैसा कि यहाँ पे धातु दिख रहा होगा और लुब्रिकेंट दिख रहा होगा, तो हाई
हार्ड स्टील जैसे कि कठोर स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील होता है, जो भी उसके उपयोग में अगर हमें उसमें अगर क्या करना होगा, चूड़ी काटना होगा, तो हमें सबसे पहले लॉर्ड ऑयल लुब्रिकेंट का उपयोग करना होगा। आप लोगों को ये भी बता दें कि क्या होता है, अगर हम चूड़ी काटते हैं तो क्या होता है, क्लॉकवाइज हम उसको ले जाते हैं, यानी क्लॉकवाइज यानी एक चक्कर पूरा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ले जाएंगे और पीछे आधा चक्कर पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लिया हम लॉर्ड ऑयल के बारे में। और ये भी पूछा जाता है, आप लोग अगर हम क्या करेंगे, चूड़ी काटेंगे तो इसमें क्या होता है, जो हम एक वर्ष से पहले सबसे पहले चूड़ी काटने के लिए जाएंगे, इससे यानी थ्रेड यानी जो ये टेप है, उससे बहुत सारे वीडियो हम क्या करेंगे अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, यानी DRDO स्किल टेस्ट के नाम से अपलोड है। अगर आप लोगों को समय मिले तो क्या कर सकते हो, वो वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे हम इसके कैसे कैसे क्या किए हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले तो इसमें धातु के बारे में, तो जैसा कि पहले बता दें, इसमें पहला देखे थे हार्ड स्टील के लिए लॉर्ड ऑयल। अब आगे आते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये एग्जामों में पूछा जाता है, एल्युमिनियम ड्रिलिंग में भी पूछा जाता है कि एल्युमिनियम के लिए कौन से कूलेंट का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे भी किरोसिन का और वहाँ पे भी किसका यूज़ किया जाता था, किरोसिन का। ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये नोट करते हैं। अगला आता है हमारा कास्ट आयरन और ब्रास। ड्रिल में भी कास्ट आयरन और ब्रास के लिए हमें क्या करना होता है, सूखा रखना पड़ता था, रिमिंग में भी वही रखना पड़ता था, और यहाँ पे भी टैपिंग करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, सूखा। इसमें यानी इसमें क्या होगा, कोई भी कूलेंट का यूज नहीं करना होगा। ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है। कास्ट आयरन जो होता है उसमें सिलिकॉन रहता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, वो सेल्फ लुब्रिकेंट यानी खुद क्या कर लेता है, वो लुब्रिकेंट का काम कर लेता है वो। और ब्रास भी। अब आगे आते हैं हम लोग माइल्ड स्टील में। माइल्ड स्टील में ये फीटर का क्या होता है, अगर हम जॉब सब बनाते हैं तो क्या होता है, माइल्ड स्टील पे ही बनाया जाता है। और ये देखिएगा तो इसमें जो होता है मोल्यूबल ऑयल, यानी इसमें मोल्यूबल ऑयल कहने करती है क्या है कि यहाँ पे लिखा गया होगा सोल्यूबल ऑयल होता है, सोल्यूबल ऑयल। ड्रिल में भी क्या होता है, सोल्यूबल ऑयल होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेंट के बारे में देख लिए। अब आगे आते हैं हम कि क्या करता है कि अगर सावधानी पूर्वक हम क्या करते हैं, टैप नहीं चलाते तो क्या होता है, हमारा टैप टूट भी सकता है, या टेढ़ा अगर चलाएंगे तो क्या होगा, होल में जाने के बाद वो क्या होता है, टैप अत्यधिक क्या होता है, उसमें भार लगने के कारण टूट जाता है, यानी जरूरत उस पर ज़्यादा पड़ जाने के कारण वो टूट जाता है। तो आगे आते हैं, देखते हैं हम उसमें टैप को कैसे कैसे हम क्या किया जाता है, अगर टूट जाए तो हमें कैसे बाहर निकालना है, या होल से अगर ऊपर में टूटे या होल के अंदर में टूट जाए। तो पहला हमारा जैसा कि बता दें यहाँ पे आपको पंच और हैमर के द्वारा, पंच आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, या पहले भी आप लोग क्या पंच के बारे में परिचित हो गए होंगे। तो पंच और हैमर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको ठोक ठोक के इसको, यानी इसको चोट की मदद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लूट दिख रहा है उस पर क्या करेंगे हम, फ्लूट पे हैमर की मदद से, इसको पंच की मदद से क्या करेंगे, फ्लूट को क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहला ये देख लिए इसके विधि में पंच और हैमर के द्वारा, ये देख लिए। आगे आते हैं कि टैप स्ट्रक्चर द्वारा। टैप स्ट्रक्चर, यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आप लोग को, स्ट्रक्चर ये कुछ इस प्रकार से होता है। फिगर यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पहला ऊपर वाला भाग दिख रहा होगा, ये क्या है, टैंग है हमारा। ये क्या होता है मशीन में या इस हैंडल में क्या होता है, टैप हैंडल जो होता है उसमें फिट हो जाता है। उसके नीचे वाला भाग देखिएगा तो सैंक है। सेम उसी प्रकार से ये यहाँ पे देखिए कॉलर लिखा हुआ, कॉलर है। ये कॉलर क्या होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में घुमाते तो क्या होता है, टॉप टाइट होता है, यानी ये इसको पकड़ लेता है। ये भाग वाला दिख रहा होगा फिंगर, ये क्या होता है, खांचा कटा होता है। और ये फिंगर जो होता है वो क्या होता है, फ्लूट के अंदर में क्या होता है, पकड़ लेता है। और जैसे ही फ्लूट के अंदर में पकड़ लेता है तो हम क्या करते हैं, कॉलर को टाइट कर देते हैं। और कॉलर को टाइट करने के बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए क्या करते हैं, टैप को बाहर निकाल लेते हैं। तो दूसरा देख लीजिए, टैप स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब तीसरा हमारा आता है राउंड नोज प्लायर के द्वारा। राउंड नोज प्लायर आप लोग पहले भी देखे होंगे, ये राउंड कुछ इस प्रकार से होता है राउंड नोज। ये आगे वाला भाग यहाँ पे देखिएगा, ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये राउंड नोज प्लायर, ये क्या होता है, राउंड नोज के आकार का होता है। और जैसे ही राउंड नोज होता है तो इसमें क्या होता है, दो नोज बने होते हैं, और इसकी मदद से क्या करते हैं हम, फ्लूट में उसको अंदर में डाल देते हैं, और इसकी मदद से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर उसको निकाल लेते हैं। तो ये देख लिए। आगे आते हैं हम जॉब को नर्म करके। जॉब को नर्म करने का तो क्या हुआ कि हीट ट्रीटमेंट द्वारा इसको क्या करते हैं, हम जॉब को नर्म कर देते हैं। नर्म करने का अर्थ क्या हुआ कि जॉब को नर्म कर देंगे तो क्या होगा, अगर उसमें हम गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो उसका जो टैप है वो भी क्या होगा, नर्म हो जाएगा, और उसको हम आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये भी देख लिए। अब आते हैं हम नाइट्रिक एसिड। अगर इस सब की मदद से हमें क्या होगा, अगर नहीं निकल पाता तो हमें नाइट्रिक एसिड जो एक क्या होता है, उसमें जाने के बाद क्या होता है, उसमें थ्रेड जो होता है उसको क्या करता है, वो खराब कर देता है, और उसकी मदद से हम उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये नाइट्रिक एसिड के बारे में भी जान लिए। अब आते हैं हम लोग टैप ड्रिल साइज निकालने के बारे में। इसको हम TDS के नाम से जानते हैं, यानी टैप ड्रिल साइज, ठीक है। तो इसमें दो तरह के होते हैं, पहला होता है मीट्रिक और दूसरा आता है ब्रिटिश के बारे में। अब आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पे देखते रहिएगा। ये मीट्रिक में होता है, ये मिलीमीटर में, और ये दूसरा जो होता है वो इंच में होता है। तो यहाँ पे बता दें, हमको लिखा हुआ कि टैप ड्रिल साइज। इसमें टैप ड्रिल साइज में क्या होता है, टैप साइज यहाँ पे दिया रहता है -2D। यहाँ पे जो D दिया है, ये आप लोग देखिएगा, D जो होता है वो क्या होता है, चूड़ियों की गहराई होती है। यानी यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोग को रफ कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो D वाला लिया है, छोटा D, ये क्या है, तो दो चूड़ियों की गहराई, यहाँ पे लिखिएगा चूड़ियों की गहराई, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, डेप्थ से गुना करना होता है, ठीक है। और ये
यानी चूड़ी में क्या होगा, दोनों साइड लिया जाता है। ये वाला भाग देखिएगा, ये चूड़ी में क्या होता है, ये वाला भाग ये बाहरी डायमीटर हुआ, और इसमें ये अंदर से क्या होता है, अंदरूनी डायमीटर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये आगे वाले भाग को क्या करते हैं हम, क्रेस्ट कहते हैं ऊपर वाले भाग को, और नीचे जो धसा हुआ दिख रहा है आप लोग को, ये यहाँ पे देखिएगा इस तरह से रहता है। ये चूड़ी कुछ इस प्रकार से रहता है। तो ये ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम रूट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये वाला भाग जहाँ पे मिल रहा है रूट और क्रेस्ट, उसको फ्लैंक बोला जाता है। और ये दो थ्रेडों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। तो यहाँ पे आइए, जब हम ये थ्रेड के चैप्टर में चलेंगे तो हम आपको ये इसके बारे में फुल डिटेल में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, तो ये डी जो हो गया वो क्या हो गया, चूड़ियों की गहराई हो गया। और डी बराबर इसमें क्या लिया जाता है, मीट्रिक थ्रेड में हो जाता है, चूड़ियों की जो गहराई होती है वो 0.6134 होता है पी। यानी ये इसमें क्या होगा, पिच लेना पड़ेगा, यानी दो थ्रेडों के बीच की दूरी भी इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें पिच रखते हुए इसमें डी, यानी इसमें मीट्रिक थ्रेड में जो ये डी होता है, यानी गहराई होता है थ्रेड की, वो 0.6134 होता है। यहाँ पे हम 2 अंक तक ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे, जैसा कि यहाँ पे हम क्या किए, रख दिए, तो 0.61 पी। तो और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1.22 पी हो जाएगा, यानी पिच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा पिच जो हो गया, तो इसमें क्या होता है, अब सवाल देखते हैं यहाँ पे, ये टेप साइज हो गया। टेप साइज कहने का तो कि ये क्या होता है, एक मेजर डायमीटर, यानी होल का जो डायमीटर होता है वो हमारा क्या होता है, टेप साइज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे मान लीजिए ये सवाल दिया रहता है कि M10 × 1.25, यानी ये जो भाग के क्या है, ये पिच दिया रहता है। और ये M जो दिख रहा है वो क्या है, मीट्रिक थ्रेड है। यहाँ पे गौर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पिच दिया हुआ है, हमें डेप्थ क्या होगा, अगर हमें डेप्थ यहाँ पे क्या हुआ नहीं दिया रहता, डेप्थ तो हमें फिक्स रहता है, ये 0.61 पी लेना है। और ये पिच दिया रहता है, यहाँ पे पिच दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके पिच के मान को रखते हुए अब इसमें फॉर्मूला पे क्या करेंगे, सवाल को देखते हैं। ये क्या होगा, M10 × 1.25 क्या करेगा, इसमें टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए आपको बताया, मतलब पूछा जाएगा, इसमें टैप ड्रिल साइज की गणना करें, ये सवाल दिया रहेगा। तो इसमें क्या करिए आप लोग, यहाँ पे दिया गया है कि टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है, टैप साइज। ये बड़ा जो डी दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, टैप का साइज है ये। तो टैप साइज हो गया -2D। अब यहाँ पे 2D के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, डी के जगह पे, तो यहाँ पे ये मान क्या रख सकते हैं, 0.61 पी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 2 × 0, इसको गुना कर दिए तो कितना हो गया, 1.22 × पिच। ये आप लोग यहाँ से क्या हो गया, निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब टेप साइज हमें दिया गया, कितना दिया गया, ये 10 जो है वो टेप साइज है, यानी क्या दिया गया है, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 मिलीमीटर रख देंगे। और यहाँ पे 1.22 क्या किया, डेप्थ से अगर गुना किए थे हम उसको क्या किए, तो ये हमारा आया था कुछ इस प्रकार से आया था। तो इसमें क्या करेंगे, अब हम पिच से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 1.22 × यहाँ पे पिच कितना दिया गया, 1.25 दिया गया है, ये देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना करते जाएंगे, तो 1.22 × 1.25। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्या होगा, ये डेसिमल वाला गुना आता होगा। यहाँ पे हम करके देखते हैं, 5 × 10, 5 × 10 1 क्या हो जाएगा, कैरी 1 11, 11 1 जा ये यहाँ पे गया, और 5 1 5 ये 6 हो गया, ठीक है। 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसको गुना करते जाएंगे तो कितना होगा, 5 4 2 6 2 8 8 हो गया। यहाँ पे 6 4 10 2 12, 2 2 4 1 5, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक, तो दोनों अंक जोड़ते हुए तो 4 अंक के बाद क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1.5250। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ही अंक तक क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो 10 पॉइंट, ये कितना आ गया, 1.52 ये mm में आ जाए, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी घटा लेंगे इसको। तो घटाएंगे, यहाँ पे देखिएगा 10.00 और ये 1.52 mm हो गया। अब इसको घटाएंगे तो इसमें से क्या करेंगे, कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये 9 में से 5 गया तो 4, ये वाला कैरी लिए तो कितना बच गया, 9 9 में से गया तो 8, यानी इसमें हमें क्या हो गया, इसका जो टैप ड्रिल साइज निकला 8.48 mm निकल गया। यानी ये टैप ड्रिल से, यानी TS यानी टैप ड्रिल साइज क्या निकल गया, 8.48 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। ये जो होता है ये सटीक निकलता है, यानी सटीक कहने का तो इससे अगर हम इस तरह का टैप चलाएंगे तो क्या होगा, चूड़ी अधिक शुद्धता में होगी और हमें उसमें कोई भी प्ले जो होता है वो चूड़ी में होता है, उसमें क्या होगा, प्ले नहीं होगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है इसमें, अगर हमें क्या होगा प्रैक्टिकली अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम इसमें, देखिए आप लोग, अगर हमें प्रैक्टिकली निकालना होता है, जब हम बनाते रहते हैं तो प्रैक्टिकली अगर निकालना होता है तो क्या होता है, टैप ड्रिल साइज में से इसको क्या करते हैं हम, ये पिच को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 10 देखिएगा, 10 में से क्या करते हैं, टैप यानी पिच दिया 1.25, इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10.00 1.25, यहाँ पे 5 आ गया, और ये 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी इसका क्या होगा 8 यहाँ पे 8.75 आ गया। ये बताइए इसमें क्या होगा, 8.75 चूड़ी गहराई है या 8.48 की गहराई है। तो इसमें क्या होता है, ये अधिक शुद्धता में चूड़ी बनी होती है। ये हमारा प्रैक्टिकल साइड है। इसमें क्या होता है
उतना शुद्धता से चूड़ी नहीं बनता है। ठीक है, ये भी बता दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग ब्रिटिश वाले में। ब्रिटिश वाले में ये देखिएगा, आप लोग इरेज कर देते इसको। इससे अगर हम क्या होता है तो इसमें न्यूमेरिकल जितने भी है ना, इसमें गहरा जैसे हो गया चीजल के बारे में, टैप ड्रिल साइज, इसमें कटिंग स्पीड के बारे में, इस सारे का वीडियो एक ही वीडियो में आप लोगों को क्या गया पूरा सवाल बता दिया है। फिलहाल हम यहाँ पे एक सवाल बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, इंच में क्या होता है, यहाँ पे सेम इसी तरह से होता है, सिर्फ इसमें डेप्थ का जो गहराई होता है ये बदल जाता है। यानी डेप्थ क्या होता है, यानी इंच में ब्रिटिश सिस्टम में ये जो डेप्थ होता है 0.6134 ऐसे करके 431 होता है, ये उल्टा हो जाता है। सेम इसी तरह से इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये इसको गुना करेंगे तो ये 1.28 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एक सवाल देख लेते हैं। तो जैसा कि बता दें ये 3.4 इंच ये दिया रहेगा और इसमें क्या देगा, TPI दिया रहेगा। TPI कहने का अर्थ यहाँ पे देखिएगा NTPI दिया रहेगा। तो NTPI दिया कहने का अर्थ होगा कि ये नंबर टीथ पर इंच, यानी नंबर यानी प्रति इंच में दांतों की संख्या कितनी है वो दिया रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया गया कि प्रति इंच दांतों की संख्या कितनी है, ये 10 दिया गया। ठीक है, तो अगर हमें प्रति इंच दांतों की संख्या निकालना है तो इसमें क्या होगा, पिच से इसको P निकालेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/NTPI। तो NTPI यहाँ पे देखिए, अगर NTPI निकालेंगे 1/NTPI कितना दिया गया, ये 10 दिया गया, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान पिच के जगह पे, पिच हमें क्या हो गया निकल गया, अब यहाँ पे इसका मान हम रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे टेप ड्रिल साइज, तो यहाँ पे टेप ड्रिल साइज में कितना दिया गया 3/4 इंच, ये हो गया इंच। अब माइनस देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये जो 1.25 यहाँ पे 1.28 और पिच हमारा कितना हो गया गुने 1.10। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो इसमें कितना होगा 3/4 इंच माइनस ये ऊपर चला जाएगा 1.28/10 आ जाएगा। ये पॉइंट को इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आएगा। अब इसको हम काटने जाएंगे तो 2 से काटते हैं, इसमें 2 छक्के 12, ये हो गया 2 चौके 8। अब 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये 5 हो गया। फिर 2 से कटेगा ये कितना हो गया 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2, 2.5 से ये 2। अब इसको हम क्या करेंगे सोल्व करते हुए जाएंगे तो इसमें 3/4 एक बार और हम कटेगा तो ये काट ले, तो 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 छक्के 12 16 हो गया। 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये क्या होगा, अब नहीं कटेगा तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं LCM लेके करते हैं। 3/4 आ गया माइनस 16/25। और हम इसको क्या करते हैं LCM लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे देखिएगा ये 225 गुने 4, इसको करिएगा तो 5 हो जाए 20, 2 आ गया 4 2 जा 8, 8 2 10 0, फिर 1 आएगा 4 2 जा 8 1 9, ये इतना आ गया, यानी कितना हो गया 900। अब यहाँ पे 900 आ गया, तो यहाँ पे 900 आ गया तो इसमें क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे तो 900 से कितना हो जाएगा, ये 4 से 900 में डिवाइड करेंगे तो 4 का 4, यानी 4 2 से लगेगा 4 दूनी 8, ये आ गया 10, 4 दूनी 8, फिर कितना आ गया 2 और ये 4 5 20, यानी 225 आ गया। अब हम 225 को क्या करेंगे इसमें गुना करते जाएंगे। तो 225 को हम कितना से 225 को हम 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 कर 5 हासिल कितना होगा 1 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 7, नहीं 6 होगा, 3 दूना 6 1 7, यहाँ पे 3 दूना 6, यानी 600 कितना हो गया 75 हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे 675 माइनस ये कितना हो जाएगा 925 को हम कितना गुना करेंगे 4 से, 225 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900, 5 का 20, 2 4 9 8, 2 10 0, 4 9 8 1 9, 9 से ये यानी ये कितना 4, तो उसको ऊपर में गुना करेंगे तो 16 चौका 68, यानी ये हो जाएगा 68। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा आप लोग इसको माइनस करिएगा तो 675 में से कितना घटाना है 68, ये हो गया 7, इसमें 7 0, ये हो गया 6, यानी 607 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे 6 पॉइंट यहाँ पे देखिए 607/900 करेंगे, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 0.622 इंच आएगा, जो कि ये हमारा हो जाएगा 5/8 इंच के बराबर होगा। तो ये हम लोग देख लिए कि इसमें क्या होता है ब्रिटिश में ये इस तरह से निकाल जाता है, इसमें पिच का मान यह दिया जाता है और इसका डेप्थ लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए टैप के बारे में, यानी टैप ड्रिल साइज के बारे में निकाल लिए। और इससे जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं हम क्या करेंगे एक वीडियो में इसके सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को करवा देंगे और ये वीडियो आप लोग को अपलोड करवा देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो जरूर ही पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।